हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं एक्सिस के मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये फंड कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, इसके सेक्टोरल एलोकेशन, टॉप होल्डिंग्स वगैरह क्या है, परफॉर्मेंस कैसी रही है इस फंड की, इसके कंपटीशन देखेंगे, क्या प्रोस्पेक्ट्स है मैन्युफैक्चरिंग फंड का हमारे देश में और क्या हमें आज के दिन इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी बातें करते हैं इस वीडियो में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन एक्सिस मैन्युफैक्चरिंग फंड। मैन्युफैक्चरिंग आज के दिन बहुत जोरों पे है हमारे देश में। गवर्नमेंट का पुश है टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। देखिए, गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, बिकॉज इंडिया में आप देखिए रिसोर्सेज का गर्थ नहीं है, रिसोर्सेज बहुत हैं, लेबर बहुत है, चीप रिसोर्सेज और चीप लेबर की वजह से इंडिया इज नाउ बिकम अ प्रेफर्ड जोन। और अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी हमारे देश में तो ऑफ कोर्स जॉब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, प्रोस्पेक्ट्स बढ़ेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इन सारे वजहों से आज के दिन मैन्युफैक्चरिंग बड़े जोरों पे है। गवर्नमेंट भी इसको बहुत पुश दे रही है थ्रू वेरियस स्कीम। उनके पीएलआई स्कीम है, मेक इन इंडिया है, या फिर आप उनको देखिए टैक्स में रिड्यूस टैक्स रेट्स दे रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो एफडीआई को इंक्रीज कर रही है, बाहर के कंपनीज को इंडिया में आके इन्वेस्ट करने के लिए और भी अट्रैक्टिव ऑप्शंस दे रही हैं। तो इस वजह से काफी बड़ी कंपनीज जैसे सैमसंग, एप्पल, बोइंग, इस टाइप की कंपनीज मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे देश में। एक और फैक्टर है, चाइना की वजह से भी काफी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का पुश हो रहा है। तो जी हाँ, जियोपॉलिटिकल टेंशंस के वजह से काफी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस अब चाइना को अपना मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर ना बना के फोकस इंडिया पे रखना चाहती है। तो ये चाइना प्लस वन फैक्टर की वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत हमारे देश पे जोरों पे है। और अगर इस तरह से चलता रहा और ये हमारा विजन है हमारे गवर्नमेंट का कि हमारे देश पे जो आज के दिन एक्सपोर्ट्स हैं वो डबल हो जाए फ्रॉम यूएसडी $400 बिलियन टू यूएसडी $800 बिलियन बाय 2030। तो इस तरह के ट्रेंड्स के वजह से, इस तरह के टेलविंड्स के वजह से मैन्युफैक्चरिंग अभी बहुत एक हॉट सेक्टर हो रखा है हमारे देश में। और आज के दिन अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स नहीं हैं जिनके फंड्स हैं इस थीम के ऊपर। अगर हम पॉपुलर फंड्स बोले तो आप आईसीआईसीआई, कोटक, इनके फंड्स देख सकते हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग थीम बेस्ड फंड्स लॉन्च किए हैं। उसी तरह एक्सिस ने भी एक मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च किया, काफी नया है, 2024 में ही लॉन्च हुआ है। लेकिन आज के दिन अगर आप देखें तो ऑलरेडी इस फंड का एयूएम साइज बढ़कर 4500 करोड़ हो गया है। तो देखिए, इस तरह से दिख रहा है कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट कितना है इस पर्टिकुलर थीम में कि ये फंड इतना नया होते हुए भी आज के दिन 4500 करोड़ के एयूएम साइज पर है। तो अब चलिए देखते हैं कि इस फंड की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स वगैरह क्या है। तो देखिए, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग थीम बेस्ड फंड है, ज्यादा इसकी जो होल्डिंग है वो लार्ज कैप पे ये कॉन्सेंट्रेटेड है। तो 60% इसका एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ है, बाकी 20% मिड कैप पे है और बाकी इन द रिमेनिंग कैटेगरीज। अगर हम बात करें इनके टॉप सेक्टर्स की तो ये फंड आपको ऑलमोस्ट 10 बड़े सेक्टर्स में, 10 बड़े सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन या फोकस देता है। और इनके जो सबसे लार्जेस्ट सेक्टर होल्डिंग है वो है ऑटो। तो ऑटो सेक्टर में इस फंड का अराउंड 25% का वेटेज है। और क्यों ना हो, और सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में अगर कोई सेक्टर में है तो वो ऑटोज में है। तो जी हाँ, ऑटो कंपनीज का इस फंड में 25% वेटेज दे रखा है। उसके बाद कैपिटल गुड्स है एट अराउंड 20%, हेल्थ केयर आ जाता है 15% पे, फॉलोड बाय एनर्जी, एनर्जी पे 10% आपको फोकस मिलेगा इस फंड के थ्रू। अगर हम बात करें इस फंड के टोटल स्टॉक होल्डिंग्स तो इट इज अराउंड 70। तो जी हाँ, आज के दिन 69 स्टॉक्स इस फंड ने होल्ड कर रखी है, जो कि काफी ज्यादा है फॉर माई लाइकिंग, गिविंग इट एन इमेज ऑफ अ इंडेक्स फंड। अगर आप इंडेक्स फंड में देखें तो इंडेक्स फंड में भी इस तरह से बहुत लार्ज होल्डिंग्स होती है, बड़े बड़े कंपनीज पे ये लोग सेफ प्ले करते हैं। उसी तरह इस फंड ने भी 70 अराउंड स्टॉक्स रखा है, मेकिंग इट लुक लाइक एन इंडेक्स फंड। अगर आप टॉप होल्डिंग्स देखें तो आपको यहाँ M&M है, रिलायंस है, टाटा मोटर्स, सन फार्मा और बजाज ऑटो। तो इस तरह के आपको टॉप होल्डिंग्स मिलेंगे इस पर्टिकुलर फंड में। और अगर स्टॉक्स होल्डिंग आप देखना चाहे तो यहाँ आपको टाटा स्टील है, BEL है, मारुति है, सीमेंस है, इस तरह के फंड स्टॉक्स में आपको इस फंड के थ्रू एक्सपोजर मिलेगा। ये फंड ज्यादा वैसे कंसंट्रेशन नहीं दे रहा है अपने टॉप होल्डिंग्स पर। तो जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं दे अकाउंट फॉर 35% ऑफ द ओवरऑल वेटेज। तो जो शुरू के 10 बड़े स्टॉक्स है उसमें आपको 35% का वेटेज मिलेगा। अब देखिए, अगर आप इंडेक्स फंड से इसको कंपेयर करें तो इंडेक्स फंड ऑफकोर्स एक इंडेक्स को फॉलो करता है, इस केस में ये इंडेक्स फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन आप देखिए, इनकी होल्डिंग्स बहुत है, लार्ज कैप में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और ज्यादा इन्होंने वेटेज कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स पर नहीं रखा है। टॉप 10 अकाउंट्स फॉर 35%। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखें तो एक्सपेंस रेशियो भी इनका बहुत ही कम है, एट अराउंड जस्ट 0.38% इन द डायरेक्ट बैंक। तो ये एक और
मिलता जुलता फीचर आ जाता है इंडेक्स फंड के थ्रू। तो देखिए बाकी इस फंड का आज के दिन वैल्यूएशन काफी ज्यादा है, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि जिस तरह की कंपनी होल्डिंग्स इन्होंने रख रखी है उसके वैल्यूएशन आज के दिन काफी हाई है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, क्योंकि ये फंड नया है, तो लास्ट 3 महीने में इन्होंने अराउंड 15% का रिटर्न दिया था, और बैक हिस्ट्री आज के दिन हमारे पास है नहीं, तो हम इसको ज्यादा इस पॉइंट पे बात नहीं कर सकते। अगर हम कंपटीशन देखें तो जैसे बोला मैंने, आईसीआईसीआई प्रू या कोटक महिंद्रा का मैन्युफैक्चरिंग फंड्स है, इन फंड्स पे ऑलरेडी मैंने रिव्यू किया हुआ है। अगर आप कंपेयर करना चाहें, देखना चाहें, तो आप ऊपर वाले लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो समरी में मैं यही कह सकती हूँ कि एक्सिस का ये मैन्युफैक्चरिंग फंड है तो बढ़िया, क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग थीम पे फोकस दे रहा है, जो कि आज के दिन काफी हॉट है। इंडिया काफी अच्छा कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, गवर्नमेंट का बहुत पुश है इस पर्टिकुलर सेक्टर पे, इस पर्टिकुलर थीम पे, ताकि इंडिया को एक आत्मनिर्भर कंट्री बना सके और दूसरे कंट्रीज पर एक्सपोर्ट भी बढ़ा सके। इंडिया का केवल आप एक्सपोर्ट स्टोरी ही नहीं, अगर आप इनके खुद की डोमेस्टिक कंजम्पशन देखें तो भी इंडियन इकोनॉमी की अच्छी खासी ग्रोथ रही है, अराउंड 8%, और इसी वजह से सेल्फ डोमेस्टिक कंजम्पशन का भी स्टोरी बहुत हॉट है। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेफिनेटली अच्छा करेगी हमारे देश में। पर्टिकुलर फंड की मैं बात करूं तो इसकी स्टॉक होल्डिंग्स वगैरह काफी ज्यादा है, 70, और एक्सपेंस रेशियो भी कम साइड में है, गिविंग इट एन इमेज ऑफ एन इंडेक्स फंड। तो जी हाँ, वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा जरूर से आए, इनको और लोगों के संग भी आप अपने सर्कल्स में जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लो पर क्लिक कर सकते हैं, रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो और आपसे फिर मुलाकात हो। थैंक यू।